नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्चीज़ टैरो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई ऑलवेज़ प्रेज़ यू फॉर एवरीथिंग, ओके? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट फर्दर लाइक बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर हेल्प कि अगर आप लोगों को किसी भी आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से रीडिंग मतलब रेजोनेट होती है, आपसे मैच करती है, तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें बिकॉज दिस हेल्प्स मी अ लॉट। बिकॉज आप जानते हैं टैरो रीडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकिक मास्टरी एंड समथिंग रिलेटेड विद योर इंट्यूशन। तो जब तक आप लोग इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर देते, वंस वी वोंट गेट दैट कंफर्मिटी, जब तक ये कंफर्मिटी नहीं आती है ना, तब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, ठीक है? एल्स इट्स योर चॉइस, ओके, नो इश्यूज। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें और इसे किसी अपने फ्रेंड तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत हो, ओके? नाउ लेट्स dive deeper into our reading, okay? All right. आज की एनर्जीज के साथ में हम लोग अलाइन करते हैं, ओके? सो आज की एनर्जीज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे मतलब आपका जो क्रेडिट है वो आपसे छीना जा रहा है, ठीक है? एंड समथिंग रिलेटेड विद योर क्रेडिट, जो आपको देना चाहिए वो आपको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है और उसके बजाय शायद आपके अगेंस्ट में चीज़ें कुछ लोग कर रहे हैं जो कि आपको एक तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ने के लिए या आपको डिस्क्रेडिटेड दिखाने के लिए, ताकि आपका मतलब बिल्कुल बता दिया जाए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन अ टैलेंट इंडस्ट्री, तो आपको ऐसे दिखाने के लिए कि आप वर्थ इट नहीं हो इस चीज़ के लिए जो भी आप कर रहे हो। एंड जॉब में है तो आपको अब लाइक फॉर एग्जांपल इन प्रमोशनल बेसिस आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा बिकॉज आपके ऊपर और भी सीनियर्स हैं, ठीक है? और जो भी आप काम कर रहे हो उसको मतलब आपका मैनेजर आपको कम क्रेडिट दे रहा होगा। अगर आप घर में किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है एंड समथिंग रिलेटेड विद गिविंग क्रेडिट। जो भी आपने किया है उस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं दे रहा एंड उसी की वजह से राइट नाउ आई एम सीइंग हियर दैट आपने फैसला कर लिया है कि आप अपने लाइफ में चेंज करेंगे, आपको ट्रांजिशन चाहिए और किसी भी तरीके से आप उस सिचुएशन को जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप उससे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। यू आर रिलीजिंग दैट बैगेज, ठीक है? मूव ऑन कर रहे हो उस सिचुएशन से। और वो चीज़ वंस यू डिसाइड, जैसे ही आप डिसाइड कर रहे हैं इसे करने के लिए, आप कंप्लीटली एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ब्रेव दिखा रही है, यू नो, करेजियस, साहसी। You are brave enough to do anything, okay? And I'm seeing here that you are becoming very very confident about this. तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो झलक रहा है लोगों के सामने। आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, वो एक ऐसी इंसान की पर्सनालिटी निकल के आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा साहसी है, ठीक है? और आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका एक फ़ोकस रवैया दिखाता है। यू आर वेरी फ़ोकस्ड राइट नाउ, अपने कामों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं और किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर दिमाग नहीं लगा रहे जो आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़े या आपकी कंसिस्टेंसी को ख़त्म करे, कम करे, ठीक है? और यही चीज़ कुछ लोगों ने यही चीज़ आपको आउट ऑफ ट्रैक करने के लिए करी थी। राइट ना उन लोगों की सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, या फिर वो इंसान जिसने भी आपको ये सब किया था आपके साथ में, वो इंसान कंप्लीटली इस वक्त बहुत ज़्यादा, वो लोग कंप्लीटली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं, ठीक है? कि कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन एक ही बार में ले लिया कि आप एक्सेप्ट करके उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ आपके लिए एक
यू नो एक क्लाउडेड जजमेंट था कि आपको आपकी कोई भी किए गए काम का कोई भी एक क्रेडिट नहीं मिला। और जिस जगह और उसी जगह जो लोगों ने भी ये चीज़ें प्लान करी थी, कुछ लोग चाहते थे कि ये वाक़ई में ही ऐसा हो कि आपका जो भी आपने काम किया उसका क्रेडिट ना मिले, आपको निकाल दिया जाए किसी जगह से, आपका मतलब आप बिल्कुल अपना दूसरा एक ट्रांज़िशन ले लो, चाहे किसी रिश्ते से निकल जाओ, चाहे किसी जगह को छोड़ दो। तो आपने जो भी किया वो एग्ज़ैक्टली उन लोगों के ऊपर एक ऐसा तमाचा सा पड़ा है कि उनको ये लगा है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि देखिए किसी ने किस मंसूबों से आपके लिए काम किया था कि आपको आपके अंदर एक फ़ेथ की कमी आ जाए, खुद में विश्वास की कमी आ जाए, बहुत दुःख के दिन आपके शुरू हो जाएँ, आप में डिस्करेजमेंट आ जाए, ठीक है? आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी में बदल जाए और आप में एक सेल्फ ट्रस्ट की भावना आ जाए। और इसी तरीके से आपका जो एक कनेक्शन है ईश्वर से या आपका जो कनेक्शन है पॉजिटिव एनर्जी से वो सभी कट जाए। लेकिन मैं यहाँ पर उल्टा होता हुआ देख रही हूँ। जिन्होंने भी ये चीज़ें प्लान करी थी बिकॉज़ कर तो उन्होंने दिया, मे बी हो सकता है ये जिन लोगों ने भी आपको किसी चीज़ से डिस्करेज किया है, जिन लोगों ने भी आपकी करी गई चीज़ का कोई एहसान नहीं माना, कोई गुण एहसान नहीं माना, उल्टा आपको ही ब्लेम किया। आपने इतना दिया एंड उसके बावजूद आपको छोड़ दिया। वो सभी चीज़ें जैसे कि वापस उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे उन लोगों के टुवर्ड्स, क्योंकि इन लोगों ने अपनी एक सोच से किया था ये सब कि इन लोगों को आपको कैसे भी करके परेशान करना है एंड आपके अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो झकझोर देना है, ठीक है? क्योंकि आप जिससे आप आगे ना बढ़ पाएँ, आपके पैर खराब हो जाएँ, आप चल ना पाएँ। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ है। मतलब उन लोगों के अंदर जिन्होंने भी आपके अंदर किया था, ये सब चीज़ें करने के लिए प्लानिंग किया था, वो इस वक़्त एक कन्फ्यूज़न से जूझ रहे हैं। उनको एक बात की ना उनको एक बात के बारे में समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा chaos हो गया आपकी लाइफ में, स्टिल आपके पास एक इनर क्लैरिटी है कि अब आपको आगे करना क्या है। और अब आपने बैठना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लोगों के रिश्तों में एक टॉक्सिसिटी देख पा रही हूँ। ये हो सकता है आपके स्पाउस हो, ठीक है? ये हो सकता है आपके लव्ड वन हो, ये हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है? आपका वर्क प्लेस हो। लाइक देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आई एम सीइंग हियर। किसी के इन-लॉज़ हो सकते हैं। तो किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे किसी आपने किसी के लिए इतना किया है यहाँ पर रिश्ते में दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी के लिए रिश्ता है तो आपने शायद अपना एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया है किसी को खुश करने में, उसका क्रेडिट का उसको देने में और अपने प्यार से देने में, अनकंडीशनली देने में। लेकिन आपकी जो भी चीज़ हुई है उसको बिल्कुल सिरे से किसी ने नकार दिया है और पूरी तरीके से जैसे आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जहाँ पर आपकी कोई कद्र नहीं है या आपने कोई ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस हिसाब से आपको जैसी ये जो आपकी लाइफ में एक सडन चेंज हुआ, आपकी लाइफ में काफ़ी अपहीवल का समय भी आया, केओस का समय भी आया, ठीक है? आपने खुद को रिलीज़ करना ज़्यादा उचित समझा और आपने इस वक़्त अपने आप को कंप्लीटली एक यू नो मुझे ऐसा लगता है कि आपने विथड्रॉ कर लिया और इसी चीज़ से ना उन लोगों का उथलापन ज़ाहिर होता जा रहा है धीरे-धीरे जिन्होंने भी आपके लिए ये प्लानिंग करी थी कि अब आपको परेशान करेंगे, ठीक है? बिकॉज़ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर का जो करेज है, जो कॉन्फिडेंट नेचर है आपका, वो आपको बहुत आगे ले जा रहा है। इस वक़्त आप मुझे अपने कामों में पूरी तरीके से व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और व्यस्त होने के साथ-साथ आपने शायद अपना दिमाग भी बदलने की कोशिश करी है कि अब आप अपनी लाइफ़ में उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है और जो ज़रूरी है केवल उन्हीं पर ही ध्यान देंगे, ठीक है? तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर दैट
आप अपनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ और अपने अकम्प्लिशमेंट को आगे देखना चाहते हैं, एक इवॉल्व होना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक नए तरीके से, एंड आप एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के नाम का इनिशियल हो सकता है शायद ए, ठीक है? ए से हो सकता है, डी से हो सकता है, सी से हो सकता है, बी से हो सकता है, ठीक है? आर से भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी इसी शांत शांत ताकत को अपना एक हथियार बना के चल रहे हैं। जहाँ पर लोग आपके शांत रहने को एक वीकनेस समझते हैं, वहीं पर आपने शायद अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति के रूप में बना लिया है, जहाँ पे आपको आपको सिर्फ़ अपनी ज़रूरत है, और अपने आप जानते हैं कि अपने आप से आपको कितनी ज़रूरत है किसी चीज़ की, ठीक है? क्योंकि आप ही खुद को सब कुछ दे सकते हैं। पहले शायद हम लोग मतलब जिस किसी भी इंसान के लिए पहले शायद आपने किया था, मेबी वो व्यक्ति ये सोचता था कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा उस पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो इंसान भी देख के स्तब्ध है कि आप तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हैं। मतलब आप अपनी खुशी के लिए केवल खुद पे डिपेंडेंट हैं, आप केवल अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और आपका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है शायद आपने बहुत सारे लोगों को एक कोल्ड बिहेवियर दिखाया है, लेकिन ये केवल आपकी बाउंड्रीज़ है, जो कि आप दिखा रहे हैं। दैट इज़ योर बाउंड्रीज़, और बाउंड्रीज़ होना कोई गलत बात नहीं है। बाउंड्रीज़ होना कोई गलत बात नहीं है, और उसमें आपने कोई भी बुरी चीज़ नहीं करी है, क्योंकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना साथ दिया है, अपना एक जस्टिफ़ाई किया है कि हाँ, अगर आप भी जा रहे हैं तो जाइए, या आप अगर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट कीजिए, या अगर आप मुझे डिसरिगार्ड कर रहे हैं, मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, मेरा हक्का मार रहे हैं, तो हाँ, अगर आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ समय में आपको आपके हक का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आप उसके भी ज़िम्मेदार केवल आप ही होंगे, क्योंकि वो भी केवल आपकी वजह से ही मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है, रिसेंटली हुआ है, रिसेंट पास्ट में प्रेज़ेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है? आपको एक किसी ने केवल अपनी सक्सेस के लिए इस्तेमाल किया है और उसके बाद में आपको छोड़ दिया है, या फिर केवल अभी भी आप यूज़ ही हो रहे हैं उनके साथ में। ऐसा है कि आपके साथ में रहकर शायद किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेबी आपके आइडियाज़ से, मेबी आपके लॉजिक सेंस से, मेबी ऐसा हो सकता है कि आप एक विदाउट रिवॉर्ड्स आप किसी के लिए काम आ रहे थे, विदाउट गेटिंग रिवॉर्ड्स आप किसी के लिए काम आ रहे थे। मतलब आपके काम का किसी को कोई मेहनताना नहीं था कि आपने इतना किया, इतनी मेहनत की, तो चलो आपको उस रिश्ते में या उस चीज़ में किसी तरीके का कोई सैटिस्फैक्शन मिले। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है उन लोगों की, जिन लोगों ने भी आपके साथ में अगेन प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके साथ में गेम खेलने की कोशिश करी थी। क्योंकि उनकी हालत में इस वक़्त ये दिखाई दे रहा है कि आप तो शायद इस बिट्रेयल के बाद में यू आर कंप्लीटली हीलिंग, ठीक है? एंड हो सकता है कि बीच में आपका रवैया थोड़ा-सा कोल्ड भी हुआ हो, थोड़ा-सा अ अपने ऊपर ज़्यादा गया हो कि आपको सेल्फ कंपैशनेट एनर्जी में रहना है, अपने ऊपर प्यार दिखाना है, अपने साथ में एक भला करना है, अपने साथ में जस्टिस करना है। लेकिन आपके जो हक का मैं कह देख रही हूँ, जिस किसी ने भी आपके हक का लिया है वो आपको मिल के रहेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में शायद आपको इनमें से किसी पर भी आत्मनिर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आप सक्षम हो जाओगे अपना हर एक कार्य करने में, विदाउट विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन टू दीज पीपल।
जो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की, इमोशनली ख़ासकर। और वही समय आपके साथ में जस्टिस करेगा। उसी समय जिस किसी ने भी आपके हक़ का खाया है, आपके हक़ का छीना है, आपकी मेहनत से ही उड़ा के खाया है, वो सभी चीज़ें जैसे आपको वापस होने वाली हैं, वापस से मिलने वाली हैं, ठीक है? और ये चीज़ शायद आप अपनी लाइफ में खुद ही कुछ बिल्ड करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा। हो सकता है कोई बिज़नेस हो, कोई जॉब से आप बिल्ड करें, या एक कम्युनिटी बनाएँ जो कि आपको समझे, आगे चल के आप यही करेंगे। एंड ये लोग आपकी लाइफ में भी एंटर होंगे, तो वो भी आपकी लाइफ में एक सोलमेट्स की तरीके से एंटर होंगे, जो कि आपको आगे बढ़ाएँगे और आगे आपको आपकी सफलता में मदद करेंगे आपकी, ठीक है? तो ऐसा लगता है जैसे कि राइट नाउ आपको एक सडन अवेयरनेस हुई है कि अपनी खुशियाँ अपने लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर जा रहे हैं। और बात करें अगर उन लोगों की कि जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे परेशान हैं, तो उनके दिमाग में जैसे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुका है आपको लेकर कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? हमने तो सोचा था कि इंसान बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, फिर ये हमारे ही पास आएगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, और वो ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिशें करी गई हैं, किसी को एक ही जगह पर वार करके गिराने की, और उसी जगह पर वार करके गिराने की जहाँ सबसे ज़्यादा दुखता है, यानी कि हमारे इमोशंस, ठीक है? और हम जब भी किसी के इमोशंस की खाते हैं तो हमें याद से देना भी पड़ता है अपने इमोशंस। लेकिन अगर सामने वाला आपको नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि वो अपना कर्मा जनरेट करता है, और फिर आगे चल के उसके जो कर्म होते हैं उसको बहुत बुरी तरीके से फिर सबक सिखाते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको जो करना चाहिए था वो आपने क्यों नहीं किया, ठीक है? सो आई एम सीइंग हियर कि इन लोगों के जीवन में आप जैसे-जैसे अपने फ़ियर्स को रिलीज़ करते जाएँगे, आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ में पूरी तरीके से अपनी लाइफ़ में एक ऐसे ताकतवर इंसान बनते जाएँगे जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से एक शेप देंगे। और यही वही चीज़ ये लोग नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। क्योंकि अब आप वही चीज़ कर रहे हैं, वो जो आप जैसे जीना चाहते थे, जैसे फ्रीडम में रहना चाहते थे, ठीक है? बहुत एक लंबा टाइम पीरियड चला है, जहाँ से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हुआ है। इट इज़ समव्हेयर अराउंड 2018 से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, या फिर लास्ट 2 ईयर्स से, ठीक है? तो ये जभी भी हुआ है, ये आपका एक लंबा टाइम पीरियड चला है जहाँ पर आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर एक गति दिखाई दे रही है जिससे कोई भी व्यक्ति उसमें नेचुरली धीरे-धीरे इसको शेप देता जा रहा है और काम करता जा रहा है। वैसे ही ईश्वर भी आपके ऊपर काम करते जा रहे हैं, ठीक है? आई एम गेटिंग द विज़न ऑफ अ पर्सन जो कि इस वक़्त करंटली अपने लाइफ़ को किस पाथ पे डायरेक्ट करना चाहता है, वो अपना एक रास्ता खोद रहा है, ठीक है? दे आर डिस्कवरिंग देयर ओन पाथ। तो आप भी इस तरीके से खुद का अपना एक नया रास्ता बना रहे हैं, ठीक है? और जिस किसी ने भी आपका क्रेडिट आपसे छीना, जो भी आपने दिया किसी को, वो सूद समेत एक-एक पाई किसी को लौटानी पड़ेगी आपकी, ठीक है? इसलिए ये थी आज की अपनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तब तक के लिए भले ही अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अलोन रहिए, बट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जीज़, और आप आगे काफ़ी तक जाएँगे। इसलिए प्लीज़ अपना डिस्कवरी करते रहिए, सेल्फ डिस्कवरी मोड में रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।